हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत पीएलडब्ल्यू पटियाला लोकोमोटिवर्स पटियाला का जो टोटल आपका 295 पोस्ट पर रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। फाइनली इसका कल के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फर्स्ट डीवी का मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट ने पब्लिक कर दिया है। अब जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका यहाँ पे सवाल आने लगा कि क्या सर इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, और अगर आएगा तो कब तक आएगा, इसके बारे में डिटेल बताइए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सभी को अपना डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका पीएलडब्ल्यू का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपको घर बैठे बैठे करवाना है। अर्थात आपको सिंपल एक मेल कर देना है, अपना पूरा डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बनाकर मेल कर देना है आपको, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे मेल करना है, क्या करना है, सारा जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू देखने को मिलते रहता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। जो फर्स्ट डीवी का मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज हुआ है। पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल सारा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि सेकंड डीवी का क्या सीन है और सेकंड डीवी में कितना परसेंट तक आपका कट ऑफ जा सकता है। आपको सेकंड डीवी का पीएलडब्ल्यू का इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीएलडब्ल्यू के तरफ से बोला गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल करना है उसका लास्ट डेट आपके सामने 6 जनवरी 2024 तक रखा गया है। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि 6 जनवरी 2024 से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट यहां पे बताया जाएगा, अभी हम बताएंगे आपको, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको पीएलडब्ल्यू के ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल कर देने हैं। मेल आईडी क्या है, तो ये आपका ऑफिशियल मेल आईडी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सिंपल क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एक बार डेट को फिर से देख लीजिए। 6 जनवरी 2024 तक आपको कर देना है। अब ये मत सोचिएगा कि हम 6 को ही करेंगे, हम 5 को ही करेंगे। अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दे रहे हैं। आप कल के डेट में, परसों के डेट में आप ये सारा डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया जाएगा सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपको देना है। कैसे बनवाना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का मिला होगा प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट जो मिला होगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको देना है। कैसे मर्ज करना है पीडीएफ उसके बारे में भी बताएंगे, अभी आराम से वीडियो को देखिए पहले। पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपका प्रोसेसिंग फीस। अब प्रोसेसिंग फीस किसको किसको लगा था, तो जितने भी अनरिजर्व वाले कैंडिडेट थे और ओबीसी वाले कैंडिडेट थे उनको यहाँ पे क्या लगा था, 100 रुपीज का पेमेंट का फीस लगा था, ठीक है। इसका थोड़ा पेमेंट का फीस में प्रॉब्लम आया था, ठीक है, क्योंकि इसका जो फीस का पेमेंट था वो थर्ड पार्टी का वेबसाइट से आपका पेमेंट हो रहा था, ऑफिशियल तो साइट से पेमेंट नहीं हो रहा था। तो हमने भी बहुत सारे कैंडिडेट का फीस पेमेंट किया, तो जिसका जिसका रिसिप्ट हमने पीडीएफ के माध्यम से सेंड किया था वो आपको रिसिप्ट इसमें लगा देना है, ठीक है। और अगर एसएमएस में आपको एसएमएस के माध्यम से फीस पेमेंट का रिसिप्ट होगा तो वो भी आप साथ में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि सभी मूल प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिकुलेशन, आईटी और कार्ड सर्टिफिकेट। अब ध्यान से समझिए कि यहां पे बोला गया है कि मूल प्रमाण पत्र अर्थात आपका जो भी मैट्रिक का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, कहने का मतलब है कि मैट्रिक का आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपना सर्टिफिकेट दे देना है। ये मैट्रिक का 2 डॉक्यूमेंट, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट मैट्रिक में देना और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं देना है। जिसका मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है उसको एक साथ आपको पीडीएफ में मर्ज करना है, ठीक है। और जिसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है, एक ही साथ उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट रिलीज होता है, तो उनको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करना है, बस आपको अपना एक साथ उसको स्कैन करना है। वो सारा हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसके आगे बात करेंगे कि आपका आईटीआई का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए डियर, आईटीआई में क्या करना है, चाहे आपका 1 साल का ट्रेड है या फिर आपका 2 साल का ट्रेड है, आपको क्या करना है, आपको अपना मार्कशीट जो आपका फाइनल मार्कशीट होगा, ठीक है, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों को आपको मर्ज कर लेना है। ये दोनों आपको रख लेना है, मार्कशीट सर्टिफिकेट। यहाँ का आपका 10th का 2 डॉक्यूमेंट हो गया और आईटीआई का 2 डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको अपना नेप्स प्रोफाइल
कंप्लीट कर लेना है। अगर अभी आपने अभी तक नहीं किया है तो profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां पे आपको सारा लिंक अवेलेबल है, बताया भी गया है कि कैसे कैसे करके आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर लिंक खोजने में आपको प्रॉब्लम होता है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पे कांटेक्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको अपना नैप्स का प्रिंट आउट लेकर उसे भी आपको भेजना है डीवी में, ठीक है ना। चलिए, ये चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। और पांचवा डॉक्यूमेंट यहां पे बोला जा रहा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो आपको बनवाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। कहने का मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल से आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके जिले में सरकारी हॉस्पिटल होंगे, ठीक है, आपके शहर में जो सरकारी हॉस्पिटल होंगे वहां से बनवाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्लिनिक, कोई भी प्राइवेट नर्सिंग हो, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल, उपचार केंद्र, यहां से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कतई नहीं बनवाना है, ठीक है। ऐसा गलती मत करिएगा कि छोटे मोटे उपचार केंद्र से बनवा लीजिएगा, प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है, ठीक है ना। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको 5 डॉक्यूमेंट यहां पे बताया गया है। इसके साथ साथ एक बात का यहां पे ख्याल रखिएगा कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है आपको हमने वेबसाइट पे अपडेट कर लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके परफॉर्मा को डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना सारा आपको यहाँ पे देना है। और एक बात, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सवाल कर रहे थे कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट देंगे वो स्टेट का देंगे या फिर सेंट्रल का। तो डियर, रेलवे का कोई भी भर्ती आता है तो आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। सेंट्रल का आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे उस कैटेगरी का आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब आपको मर्ज कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, एडोब एक्रोट, ठीक है, या फिर एडोब स्कैन, इसको जाके सर्च करिएगा तो आपके सामने वो जो पर्टिकुलर ऐप है वो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जितना हमने डॉक्यूमेंट बताया, प्रिंट आउट, प्रोसेसिंग फीस वाला, मैट्रिकुलेशन, आईटीआई कार्ड सर्टिफिकेट और आपका नेक्स्ट प्रोफाइल का, इन सभी को एक एक करके स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जितना डॉक्यूमेंट होगा पहले सभी का फोटो कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा सबका, ठीक है। और फोटो खींचने के बाद उसको आपको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद, और नहीं तो स्कैन नहीं भी करिएगा तो चलेगा, फोटो खींच लीजिएगा। और फोटो खींचने के बाद आपको जो ये स्कैन नाम का एप्लीकेशन है इससे एक पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है। एक पीडीएफ फाइल बनवा लीजिएगा या फिर बना लीजिएगा और उस पीडीएफ फाइल में सारा डॉक्यूमेंट आपको मर्ज कर देना है। मतलब एक साथ आपका होना चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए, एक ही पीडीएफ में सारा डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मेल आईडी, ये मेल आईडी पे आपको उस डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है ना। आपको जीमेल में जाना है और इस मेल आईडी में, यहां पे मेल आईडी में क्या लिखा गया है, APO1PLW, ये PLW है, ठीक है ना। उसके बाद @gmail.com, ये लास्ट में आपको लगा देना है APO1, ठीक है, APO1, उसके बाद आपको PLW, तो ये आपका मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, बस काम आपका खत्म। इतना ही आपको काम करना है। अब हो गया डीवी का बात। अब बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या स्टेटस है। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग थोड़ा सा अगर प्रीवियस सेशन पे चले तो आपका 22-23 का जब पीएलडब्ल्यू का रेलवे अप्रेंटिसशिप आया था सेम पोस्ट पे, 295 पोस्ट पे ही, तो पिछला सेशन में क्या हुआ था कि फर्स्ट डीवी तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया और फर्स्ट वालों का ज्वाइनिंग भी डिपार्टमेंट करा लिया। पर जब यहाँ पे सेकंड डीवी डिपार्टमेंट रिलीज किया तो सेकंड डीवी तो बच्चों लोग ने अपने मेल से अपना डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर दिया, पर वहां पे हुआ क्या कि सेकंड वालों का ज्वाइनिंग आज तक नहीं हो पाया। सोच लीजिए, सेकंड वाले जितने कैंडिडेट थे सेकंड मेरिट लिस्ट में डीवी हुआ सबका, पर सेकंड मेरिट लिस्ट वाला का आज तक ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट नहीं करा पाया। इसीलिए देखिए, सेकंड का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सेकंड में क्या स्टेटस होगा। पिछला बार का देखिए तो सेकंड डीवी आया पर सेकंड डीवी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो जब ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ तो सेकंड डीवी आके भी क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट मिला कैंडिडेट को, कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसका भी पीएलडब्ल्यू में नाम आया है वो कोशिश करे कि पीएलडब्ल्यू ज्वाइन कर लेने के लिए,
ठीक है ना, क्योंकि आप प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है, आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके अगर मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।